गहरी रात का समय था। कोलकाता के उपनगरीय क्षेत्र के एक शांत और सुनसान गांव का नाम खंजन था। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। इसी घर में रहते थे हमारे कहानी के मुख्य पात्र, तारानाथ तांत्रिक। तारानाथ तांत्रिक एक समय में प्रसिद्ध तांत्रिक थे। उनकी अलौकिक शक्तियों और जादू विद्या के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी और वे एक साधारण जीवन जी रहे थे। उन्होंने गांव के लोगों की बहुत मदद की थी, इसलिए सब उनका सम्मान करते थे। एक दिन गांव के एक धनी परिवार की बेटी सुरंजना अचानक बीमार हो गई। डॉक्टरों ने उसकी कोई बीमारी नहीं पाई, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। सुरंजना का परिवार कई तांत्रिकों और डॉक्टरों के पास जा चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे तारानाथ तांत्रिक के पास आए। तारानाथ तांत्रिक सुरंजना के घर गए और उसकी हालत देखकर समझ गए कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने कुछ समय ध्यान में बिताया, फिर उठकर कहा, यह एक भयानक प्रेतात्मा का काम है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। तारानाथ तांत्रिक रात के अंधेरे में अपनी जादू मंत्र और कुछ अलौकिक वस्त्रों के साथ काम शुरू करते हैं। वे तांत्रिक क्रियाकलाप करते हुए प्रेतात्मा का ठिकाना खोज निकालते हैं। वहां पहुंचकर तारानाथ तांत्रिक प्रेतात्मा के साथ एक भयंकर संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। ये प्रेतात्मा एक समय का एक निर्दयी तांत्रिक था, जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। तारानाथ तांत्रिक अपनी सारी जादू विद्या और तंत्र मंत्र का उपयोग करते हुए प्रेतात्मा को पराजित करते हैं। प्रेतात्मा को उसके पापों की सजा मिलती है और उसे मुक्ति मिलती है। सुरंजना की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। गांव के लोग तारानाथ तांत्रिक को फिर से उनके पुराने दिनों की तरह सम्मान और प्यार देते हैं। इस प्रकार तारानाथ तांत्रिक की शक्तियों की एक और कहानी गांव में फैल जाती है। तारानाथ तांत्रिक ने फिर से साबित कर दिया कि एक सच्चे तांत्रिक की शक्ति केवल डरावनी नहीं होती, बल्कि इसे समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।